सवाल यह है कि बहन मायावती जिस तरीके से पहली सूची में है, मुस्लिम समाज को झोली भर करके वोट टिकट दे रही हैं, यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए, कि अब की ये जो मुस्लिम और दलित का समीकरण है वो बेहतर तरीके से बीएसपी काम करते हुए नजर आ रही है। यानी देश के मुसलमानों के सामने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि बार बार सभी पार्टियां कहती हैं भाई ठेकेदारी की प्रथा जो होती है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, हमें वोट चाहिए, जिस तरीके से सपा मांगती है, कांग्रेस मांगती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो सबसे ज्यादा विधानसभाओं की भी अगर हम देख ले 2022 की, तो बहन मायावती ने लगभग 90 से ऊपर टिकट मुस्लिम चेहरों को उतारे थे। यानी कि जब टिकट की बारी आती है और भागीदारी की बात आती है तो बीएसपी उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के साथ आगे खड़ी हुई नजर आ रही है। यानी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आज बिगुल बजने वाला है। आज शाम को जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की घोषणा होने वाली चुनाव को लेकर के, उससे पहले टिकट को लेकर के अलग अलग पार्टियां अपने अपने टिकट की घोषणा कर चुकी है। इस बीच में अगर हम बात करते हैं बीएसपी की तरफ से भी जिस तरीके से पहली सूची आ चुकी है, जी हाँ, पहली सूची में जिस तरीके से 7 नामों की घोषणा की गई, उसमें से अगर बड़ी प्रमुख बातें अगर निकल कर आ रही है बहन मायावती की तरफ से, तो 5 बड़े मुस्लिम चेहरों को प्रत्याशी बनाया गया। जी हाँ, पहली सूची के अंदर ही 7 प्रत्याशियों में जिस तरीके से 5 बड़े मुस्लिम चेहरे को उतारा गया, उससे कहीं ना कहीं जो यूपी का राजनीतिक समीकरण, जो इंडिया गठबंधन जिस बेस पर बनाया गया था दलित मुस्लिम वोट बैंक के लिए, उसमें बड़ी सेंध लगती हुई इस समय नजर आ रही है। तो बीएसपी ने जिन 5 बड़े मुस्लिम चेहरों को उतारा वो कितना इम्पैक्ट डालने वाले हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें बीएसपी की तरफ से जो पहली बार कहिए कि पहली जो प्रत्याशियों की सूची आई है वो कितना बड़ा खेल करेगा यूपी की 80 लोकसभा सीटों को। चलिए जरा बारीकियों से देखते हैं तमाम चीजों को। पीलीभीत से जिस तरीके से अनीश अहमद खान को प्रत्याशी बनाया बीएसपी ने अपना, आपको बता दें पीलीभीत में जिस तरीके से लगातार बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ बताया जाता रहा है, लेकिन वहां पर अगर हम मुस्लिम वोटरों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30% वोटर जो है वहां पर मुस्लिम आबादी से आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एससी कम्युनिटी की तो लगभग 20% की वहां पर आबादी है। यानी कि जो दलित मुस्लिम का फैक्टर है वो वहां पर लगभग 50% का जो आंकड़ा है उसे छूते हुए नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए बहन मायावती के द्वारा जिस तरीके से पीलीभीत से अनीस अहमद खान को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया, कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगे। वहीं बीजेपी के लिए भी ये बड़ा गढ़ जो था उसके लिए भी समस्या खड़ी होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी सीट की हम बात करते हैं अगर, तो मुरादाबाद से, जी हाँ, मुरादाबाद से इरफान सैनी को जिस तरीके से बहन मायावती ने प्रत्याशी यहां पर बनाकर सबको चौंकाया। यहां पर भी अगर हम आपको बता दें कि मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है लगभग 45%, समझिए कि इकलौती ऐसी सीट जो कह सकते हैं 45% जहां अगर मूवमेंट कर जाए तो वो सीट निकलना आराम से, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी प्रत्याशियों को। तो बहन मायावती को जिस तरीके से दलित मुस्लिम फैक्टर के ऊपर लगातार हम कहते आ रहे थे कि इस बार के 24 चुनाव में मायावती की जो निगाहें हैं वो दलित और मुस्लिम फैक्टर पर लगातार बनी हुई है। उसी को देखते हुए मुरादाबाद से इरफान सैनी को जहां पर 45% के लगभग की संख्या मुस्लिम समाज की है, यानी इंडिया गठबंधन और भाजपा की मुश्किलें बढ़नी तय हो चुकी हैं। वहीं हम कन्नौज से बात करेंगे जो सपा का अलग तक गढ़ कहा जाता था, हालांकि बीजेपी ने भी सेंध लगा लिया। वहां पर अकील अहमद पट्टा को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया। जी हाँ, अकील अहमद पट्टा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी कन्नौज में जिस तरीके से दलित मुस्लिम जो फैक्टर है वो बड़ा काम आता है। जिस तरीके से अब वहां पर अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया गया, कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनकी मुश्किलें और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, बहन मायावती के इस प्रत्याशी के बाद मुश्किलें बढ़नी तय है। यानी कि मायावती हर एक कदम फूक फूक करके इस बार 24 लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लेकर के चल रही है। इस बार का जो चुनाव है वो बीएसपी की तरफ से एक अलग ढंग से लड़ा जा रहा है। जिस तरीके से प्रत्याशियों के चयन सबसे लास्ट में किया जा रहा है, अभी तक जितने भी नामों की घोषणा हुई है उस पर ऑफिशियल मुहर हालांकि बहन मायावती के द्वारा चुनावी घोषणा के बाद किया जाएगा, लेकिन ये सारे नाम तय माने जा रहे हैं इस समय। वहीं हम बात करते हैं वो कन्नौज के बाद से अमरोहा की, डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं मुस्लिम चेहरे, जिस तरीके से पश्चिमी बेल्ट में बहन मायावती का पहला समीकरण आया, उन्होंने मुस्लिम चेहरों को प्रत्याशी बनाया। सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने चेहरा घोषित किया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा उसमें नजर नहीं आया। हालांकि लगभग 20% से अधिक वोटर बताया जाता है दिल्ली की तमाम लोकसभा सीटों पर, 7 पर। जो दलित मुस्लिम समीकरण है उस पर भी बीएसपी इस बार
खुलकर के खेलने को तैयार है। इसी को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया। अब मैं बता दूं कि अमरोहा में भी आपको मुस्लिम आबादी में बता दूं उनके आंकड़े क्यों बनाए बहन मावती ने प्रत्याशी, लगभग 40% मुस्लिम वोटर हैं। ये अपने आप में बड़ी संख्या है। ये तमाम जितने भी मैंने अभी आपको लोकसभा बताई, वो पीलीभीत हो, मुरादाबाद हो, कन्नौज हो या फिर अमरोहा हो, लगभग 30 से 40, 45, 50% यहाँ पर मुस्लिम समाज है। यानी कि जो दलित और मुस्लिम का फैक्टर अगर काम कर गया, ये तो तमाम लोकसभा की जो सीटें हैं वो बहन मावती के झोली में आती हुई नजर आ रही है। बीएसपी वहां से प्रचंड जीत दर्ज करा सकती है दलित मुस्लिम फैक्टर के आधार पर। वहीं मैं अगर बात करूं सहारनपुर की, जो अगली सीट है जिसे मुस्लिम चेहरा वहां पर उतारा गया है, माजिद अली खां को। जी हाँ, माजिद अली को जिस तरीके से सहारनपुर से भी प्रत्याशी बनाया गया है, ये बड़ा अपने आप में एक निर्णय था बीएसपी की तरफ से। तो तमाम जो 5 चेहरे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से लगातार पीलीभीत से अनीश अहमद खान प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से, मुरादाबाद से इरफान सैनी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को बनाया गया, वहीं अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन और सहारनपुर से माजिद अली। अब सहारनपुर में भी जरा मुस्लिम वोटरों की अगर हम संख्या देख लेते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 42 से 45% मुस्लिम वोटरों की संख्या है। यानी कि बहन मावती ने जहां भी प्रत्याशी उतारे हैं, बीएसपी के जहां भी प्रत्याशी उतारे, वहां पर मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है लगभग 45% से ऊपर जाता है। यानी कि जो दलित मुस्लिम फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार प्रत्याशियों का चयन बीएसपी की तरफ से लगातार कदम फूंक फूंक करके रखा जा रहा है मायावती के द्वारा। अब बात करते हैं 7 सीटें जिस तरीके से पहली सूची में आई थी उसमें, हालांकि अब खबर आ रही है कि आगरा से भी जो है वो प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। वहां पर पूजा अमरोही को शायद प्रत्याशी बनाएंगे, उसको लेकर के भी तमाम खबरें चल रही हैं। हालांकि अच्छी खबर है वहां से कि जिस तरीके से महिला प्रत्याशी उतारा गया है, वहां पर दलित मुस्लिम वोट बैंक का जो समीकरण है उसमें महिला प्रत्याशी बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। आपके हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर से, जिस तरीके से दारा सिंह प्रजापति को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। अब सोचिए मुजफ्फरनगर की भी मैं बता दूं आपको, वोट बैंक की बात करूंगा, जिस तरीके से लगातार निगाहें इस बार मुस्लिम वोट बैंकों को लेकर के यूपी में खासतौर से इंडिया गठबंधन और बहन मायावती के लगातार नजरें हैं उन पर। तो मुजफ्फरनगर में भी 41% की आबादी जो लगभग की है वो मुस्लिम समाज की वोटरों की बताई जाती है। यानी कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तगड़ी लड़ाई होनी निश्चित है, क्योंकि बहन मावती जिस तरीके से अपने प्रत्याशी वहां पर बना रही है, मुस्लिम चेहरे को और दलित समाज को प्रत्याशी बना रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की निगाहें यानी कि कांग्रेस और सपा की भी निगाहें इस बार कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर है। लेकिन बहन मावती इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने उस समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम 5 चेहरे उतार करके उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है उसे बढ़ा दी है। अब बात करते हैं हम बिजनौर सीट की। बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। चौधरी विजेंद्र सिंह, मैं बता दूं, वहां पर जिस तरीके से बिजनौर से प्रत्याशी हुए, वहां पर पिछड़े समाज के वोट बैंक की संख्या अच्छी खासी SC ST की बताई जाती है। वहीं मुस्लिम वोटरों की अगर हम बात करेंगे तो फिर से वहां पर भी 43 से 45% का जो आंकड़ा है वो मुस्लिम समाज के वोटरों का है। यानी जो 7 सीटें इस बार बहन मावती की पहली सूची में आई थी, उन तमाम सीटों में मुस्लिम समीकरण अगर देखते हैं तो 40% से ऊपर का आंकड़ा ही लगभग का सब सीटों पर देखने को मिल रहा है। यानी बहन मायावती का सीधा सा एक संदेश है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को लेकर के बहन मायावती धरातल पर काम करती है और उनके द्वारा जहां भी मुस्लिम समाज 40% से ऊपर दिख रहा है वहां पर मुस्लिम चेहरा उतार रही है बहन मायावती। यानी जो सामाजिक समीकरण कह लीजिए या फिर कह लीजिए सोशल इंजीनियरिंग, उस पर बहन मायावती लगातार काम करते हुए नजर आ रही है और उनके द्वारा प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। तो जो 7 सूची अभी फिलहाल में सामने आई, पहली सूची, उसमें लेकर के बहन मायावती ने जिस तरीके से 5 बड़े मुस्लिम चेहरे उतारे, उससे कहीं ना कहीं जो सपा और कांग्रेस की है उनकी बेचैनियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही बड़ी खबर है कि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली से भी प्रत्याशी उतारने की घोषणा जल्दी होने वाली है बीएसपी की तरफ से। यानी बहन मायावती इस बार खुलकर के आर पार की लड़ाई में नजर आ रही है। हर सीट पर उनके और उनके तमाम जो संगठन के लोग हैं उस पर बारीकियों से नजर रखे हुए हैं और प्रत्याशियों को वही चयन हो रहा है जो वहां पर बसपा को जीत दिला सके। जिस तरीके से पिछली बार कई सांसद चुन करके मुस्लिम समाज के संसद के अंदर गए थे बहन मायावती के टिकट पर,
उसी समीकरण का आधार बनाते हुए बहन मायावती ने इस बार पहली सूची में ही 5 मुस्लिम चेहरे देकर के सबको चौंका दिया। यानी कि मुस्लिम चेहरे उतार करके बीएसपी ने सपा और कांग्रेस की नींद उड़ा दी और सबको चौंकाया कि पहली सूची में अगर 5 मुस्लिम चेहरे हैं तो सोचिए जो आने वाली तमाम लगभग 70 सीटें हैं उस पर अभी कितने चेहरे आएंगे। यानी बहन मायावती को जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है 2007 से 12 का यूपी ने देखा था, वो फिर से 24 के इलेक्शन में सोशल इंजीनियरिंग खुल करके बहन मायावती करती हुई नजर आ रही है। मिलेंगे यूपी से तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, हर सीट को लेकर के, हर सीट का जो अलग समीकरण उसको लेकर आपके बीच में आएंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे।